Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel guys. So today I am going to watch and going to react on the videos on the Islamic videos. So जिनकी videos मैं यहाँ पे अभी देख इनके बारे में मैं एक चीज़ मेंशन कर देना चाहती हूँ. इनकी videos और इनके लेक्चर मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली सर. आप कह लें कि मुझे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन मिली. सो वेरी थैंकफुल टू हिम. तो इनकी वीडियो है, मैं उस पर रिएक्ट करने जा रही हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो. आई होप यू विल लव दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा, इफ़ यू लव दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये असल में इबलीस को ही अकीदत पहुंचा रही हैं, और ये बात इबलीस ने की भी. अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं रॉजर मार्नो का. 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है ट्रिप टू सुपरनेचुरल. रॉजर मार्नो अमेरिकन नेवी में एक बंदा था. वो खुद ये वाकया सुनाता है इंटरव्यू देते हुए. कहता है कि एक दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका कामयाब हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मेरा जो कमांडर इन चीफ था नेवी का, उससे मुझे बुलाया. उसने कहा कि रॉजर, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ. तो उसने हंस के बात टाल दी. तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो. तो उसने कहा नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है. उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना, मैं तुम्हारा कुछ लोगों से तारुफ कराऊंगा. तो रॉजर ने कहा कि शाम को मैं उस महफिल में गया तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस, वहाँ पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस मौजूद थे, और एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था. उस स्टेज पे एक औरत थी जिसने गाउन पहना हुआ था, बहुत लंबा सा गाउन पहना हुआ था. अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं है, क्योंकि इन पे मूवीज़, ये देखें, ये एक मूवी का सीन, इन पे मूवीज़ बनाई है हॉलीवुड ने. अब वो बिला वजह तो कोई मूवी उठा के नहीं बना देंगे ना. ये मूवी में दिखा रहे हैं कि ये देखें गाउन में एक शख्स है और सारे उसको सजदा कर रहे हैं और ये एक रिचुअल हो रहा है. तो उसने इसी तरह एक औरत को देखा, लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी. लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है. तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी. वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी. तो उसने कहा कोई मसला नहीं. उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया, और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा. तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ. तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई. उसने फिर उससे बातचीत की. कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपूं कि अब मैं क्या कहूँ. तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ. उसने कहा कोई मसला नहीं. उसने जो है इसी तरह कुछ किया, और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हो गए. तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है. और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी. तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए. उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना. अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे ख़तरनाक बातें पता लगना शुरू हुई. इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो. हमारी महफिलें बहुत ही गलीज़ हुआ करती थी, गंदी हरकतों पे मुश्तमिल थी. ऐसी हरकतें जो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता. जैसे कि ये एक न्यूज़, मैंने आपको ये पीछे एक स्लाइड चलाई थी, यहाँ पे एक पेज है, वहाँ से मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि इनकी महफिलों में बेसिकली होता क्या है. छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, बच्चे और बच्चियों को. ये पूरा नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. उस नेटवर्क, ये पीडोफीलिया नेटवर्क एक्सपोज इन ऑस्ट्रेलिया. पीडोफीलिया कहते हैं नहीं, बच्चों के साथ गलत मामला जो है, तो यानी इस तरह की गंदी हरकतें, इस तरह की. अब जब ये होती हैं हरकतें तो जाहिर है शैतान को कुव्वत मिलती है, शैतान खुश होते हैं, और वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ा जाता है और बड़ा कुछ होता है. तो उसने कहा कि मेरा दम घुटने लग गया. फिर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं टॉप पे गया ऊपर, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई. उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी, और बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत.
उसने मुझे कहा कि आज तुम यहाँ तक पहुँच गए हो कि तुम मुझसे बात कर सको, और उसने कहा कि मेरा ये नाम है और मैं शुरू से हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं आई और मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और उसने कहा, उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए। अब पता नहीं रॉजर झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुसलमान नहीं था वो, लेकिन चले अगर वो सच बोल रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस से भी मैच करती। उसने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि बाइबल भी मैंने लिखवाई है, ये जो क्रिश्चियंस की बाइबल है ये मैंने लिखवाई है, सेंट पॉल को मैंने गुमराह किया है, फलाने किससे मैंने बात की थी जाके, डार्विन्स को थ्योरी मैंने लिखवाई है, और सोशोलॉजी मैंने लिखवाई है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो बताता गया कि इसका मौजद मैं हूँ, इसका मौजद मैं हूँ। ये जो इर्तिका की थ्योरी है ना कि इंसान बंदर से बना है, कहता है मैंने लिखवाई है ताकि खुदा के कॉन्सेप्ट को नेगेट किया जाए, वगैरह वगैरह वो बताता गया। फिर उसने कहा ये जो क्रिश्चियन जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पूछते हैं, ईसा तो था ही नहीं, असल में बात ये है कि ये मैं ही हूँ और ये मुझे ही होमेज पे करते हैं, मुझे ही अकीदत पेश करते हैं। फिर उसने ये बात की कि तुम देखो सूरज जो पीछे से निकल रहा है वो तो असल में मेरी पेंटिंग है। ये सारी बातें रॉजर ने उस वीडियो में बताई कि आप देखें, उनकी पेंटिंग्स देखें, हर एक के पीछे से सूरज निकल रहा है। तो इसका मकसद ये है आपको बताने का कि गोरा भी गवाही दे रहा है और हमारे पास तो दलील मौजूद है। जब वो उस दौर में इंसानों के पास आ सकता है इंसानों की शक्ल में, तो आज क्यों नहीं आ सकता? तो फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी मौजूद है और ये बड़ा खतरनाक ग्रुप है और मीडिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रहे हैं। डिक्टेट किया जाता है कि गाने ऐसे बनाओ, उनके लिरिक्स ऐसे लिखो, यूथ को ऐसे बर्बाद करो, मूवीज में ये सीन डालो, ऐसे करो वैसे करो। प्रोटोकॉल ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ जायोन्स, एक पूरी जो है इसमें प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल ऑफ जायोन जिन्हें शॉर्ट करके कहा जाता है, कभी आप उसका मुतालिया करें, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि नौजवानों को ऐसे गुमराह करना है, सिगरेट इंडस्ट्री को ऊपर लेके आना है, शराब को फरोग देना है। मूवीज में आप देखें कि हीरो जो होता है शराब भी पी रहा होता है, सिगरेट भी लगाया होता है उसने। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जहन साजी कर रहे हैं और मेन मकसद ये है कि इन सब को जो है वो अल्लाह ताला से भी दूर करो और इन सब को जो है बुराई की तरफ लेकर आओ। जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, फरोग दो फहाशी को बहुत ज़्यादा। और आज का जो दौर है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड आप देख लें, बॉलीवुड तो है ही तबाही, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और हॉलीवुड का भी यही हाल है। तो बहरहाल ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है दज्जाल का, जो हमारा आखिरी टॉपिक है, उस तरफ भी मैं आ रहा हूँ। ये सारा ग्राउंड दज्जाल का तैयार हो रहा है, क्योंकि दज्जाल अपने पैरोकारों को पीछे लगाएगा और फिर उनको अपनी फौज में शामिल करेगा और उसकी फौज में हर वो इंसान जाएगा जो इस सिस्टम से आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल उसने स्टोरी में पूरी बात बताई। कहता है कि फिर मैंने रिसर्च की और जैसे जैसे मैंने रिसर्च की मुझे बाइबल से पता लगा, अपनी किताब से, कि ये तो इब्लीस है, लूसीफर है। लूसीफर इब्लीस को कहा गया है बाइबल। उसने कहा ये तो लूसीफर है, क्योंकि लूसीफर की यही खसलतें हैं जो ये हमें बता रहा है। फिर वो कहता है मुझे ये भी पता लगा कि ये मेरे माँ बाप नहीं थे जिसको इसने बुलाया था, ये तो फॉलन डीमंस थे, फॉलन एंजल्स थे। वो जिन्नात को फॉलन एंजल्स कहते हैं। बाइबल में जिन्नात को जो बताया गया ना वो ये है कि कुछ एंजल्स ने बगावत की तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, तो वही जिन्नात हैं, डीमंस हैं वो। लेकिन हमें पता है वो जिन्नात। उसने कहा ये तो फॉलन डीमंस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, तो ये मेरे माँ बाप तो थे ही नहीं। यानी उसने सारे के सारे पोल खोल दिए उस डॉक्यूमेंट्री में, 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, जिस तरह माइकल जैक्सन को हो गया था। तो ये लोग छोड़ते किसी को भी नहीं है। जाहिर है जो सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगा उसको ये फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैक्ट हुआ था कि आपने कोई भी बात बाहर जाके नहीं बतानी। तो ये चीज़ कुरान और हदीस से भी साबित है। ये देखिए, ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर औरतों को पुकारते हैं, देवियों को। हकीकत में वो सरकश शैतान को ही पुकार रहे होते हैं। असल में उस बुत के पीछे भी कौन है? शैतान है, जिन है, उसकी रूह है जिन की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, ऐ अब्बा जान आप शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान रहमा। उन्होंने क्यों कहा शैतान की इबादत ना कीजिए? क्योंकि उन्हें पता था इसके पीछे शैतान ही है, बुत तो नहीं है ना। इंसान बमुकाबला शैतान एक बड़ी जंग। इससे पहले मैं आपको कुछ आयात और बता दूं जिसमें क्लियरली अल्लाह ने ये बताया, वो अपनी खुफिया मजलिसों में शैतान इंसान जिन्नों को बेहयाई और फहाशी के काम करने का हुक्म देता है। सूरह बकरा आयत 159,
وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اس نے ڈال دیا، ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں۔ اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب شیاطین ورسز ہیومینٹی، انسان بمقابلہ شیاطین۔ جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انا، حسد، ضد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ دا ایلومیناٹی پیپل، جو کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ایلومیناٹی پیپل کون ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، اینڈ وہ کس طرح سے ہم یوتھ کا برین واش کر رہے ہیں۔ اینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ایلومیناٹی میں، اینڈ اس سے وہ لوگوں کا برین واش کرتے ہیں۔ اینڈ جو دجال کی انہوں نے بات بولی، اس سب سے بیسیکلی اس سب سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو مینٹلی پیس ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور دوسرا یوتھ کافی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اینڈ یس، لیوسیفر، جیسے کہ انہوں نے کہا شیطان کو لیوسیفر کہتے ہیں، تو لیوسیفر کا بھی یہی ہے کہ وہ ہر پہلو کی دو سائڈ ہوتی ہے، گڈ یا بیڈ، یعنی گاڈ یا ایول۔ تو ایول یعنی لیوسیفر، تو لیوسیفر کیا اچھی چیزوں کو بری چیزوں کو اچھے سے پریزنٹ کرتا ہے، اور اچھی چیزوں کو برے اس میں پریزنٹ کرتا ہے، یعنی وہ گڈ کو ایول اور ایول کو گڈ۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی کہ کس طرح سے وہ جو چیز ہے بھی نہیں ریالٹی میں، وہ میجک کے تھرو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ایک جن ہوتا ہے بالکل ہماری شکل کا، جسے ہم قارین بولتے ہیں، تو اس کو ہی وہ بلیک میجک کے تھرو ان کو، وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ جن کی سٹوری سمجھا رہے تھے وہ ان کو سامنے لے کر آیا۔ تو اس طرح سے یہ سب ایجنڈا چل رہا ہے۔ بس میں آخر میں یہی دعا کروں گی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیں حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا اس ویڈیو پہ ریاکشن اچھا لگا تو پلیز بتائیے گا، اینڈ دس از مائی فرسٹ ویڈیو، کیونکہ سو ٹل دین پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، بہت بہت خوش رہیں۔